बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट मोहम्मद वकार आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं मुआज़ना टीवी। व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है और कि इन्वेस्टमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो सेविंग होती है, जनरल आप अकाउंट्स में जाके सेविंग करते हैं, फ़िक्स्ड आपको जो है वो दिया जाता है, बेनिफिट और इंटरेस्ट वगैरह या प्रॉफिट जो है वो आपको ऑफ़र किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी और एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी। तो हमने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट किन तरीक़ों से की जा सकती है और क्या ये एक बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का, जबकि हम लोग कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है उसकी वजह से इकॉनमी जो है वो डाउन जा रही है, जॉब लॉसेस हैं, काफ़ी सारे जो है वॉलेटिलिटी है ओवरऑल मार्केट सिचुएशन में। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सकें। तो व्यूज़, हमें देखना होगा कि हम क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि वो इन्वेस्टमेंट की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या है। स्टॉक्स का हम सुनते हैं, स्टॉक मार्केट का सुनते हैं, कैपिटल मार्केट का सुनते हैं। तो स्टॉक क्या चीज़ है? स्टॉक एक ओनरशिप है आपकी। स्टॉक का मतलब ये है कि अगर आपने स्टॉक परचेज़ किया है किसी भी कंपनी का, लेट्स सपोज कि आपने ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का जो है OGDC का आपने स्टॉक परचेज़ किया है, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसमें अपनी हिस्सेदारी आपकी बन गई है। तो आप भी अब उस कंपनी के हिस्सेदार हैं क्योंकि आपके पास उसका स्टॉक है। ठीक है, उस स्टॉक की वैल्यू क्या है, वो कितने यूनिट हैं, कितने स्टॉक्स हैं, ये एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन जितना भी आपके पास है, कम या ज़्यादा, आप उसके हिस्सेदार बन चुके हैं उस कंपनी के। अब वो कंपनी उस स्टॉक पे आपके पास दो तरह के प्रॉफिट, दो तरह के जो गेन्स हैं वो मिल सकते हैं आपको। नंबर वन कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो एक साल के बाद जाके तो डिविडेंड उस स्टॉक पे देती है अपने तमाम जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि जी हमारा जो पर शेयर वैल्यू है वो 5% इंक्रीज़ हुई है। तो सबको वो जो है वो डिविडेंड उसको कहते हैं, वो मुनाफा वो सबको मिलेगा बेसिकली। नंबर वन, एक तो ये तरीका होता है। तो दूसरी ये होती है कि स्टॉक मार्केट खुद, क्योंकि वो यूनिट्स सेल हो रहे हैं, बाय एंड सेलिंग हो रही है उसकी, तो वो किसी ने उस टाइम परचेज़ किए जब वो एक कम कीमत पे थे और फिर उसको सेल उस टाइम किया जब वो एक हायर प्राइस पे जा रहे थे। तो उससे भी जो मुनाफा है वो भी आप गेन कर सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ उसमें बनती हैं आपके पास। ठीक है, और उसमें देखना हमने ये होता है कि जो स्टॉक होते हैं वो हाई रिस्क आइटम है, हाई रिस्क एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है नंबर वन, और उसमें हाई रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये काफ़ी वॉलेटाइल है, इसका आप कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हाउ स्टॉक विल बी परफॉर्मिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ और सो। तो ये टोटल मार्केट कंडीशन पे जो है मार्केट सेंटीमेंट्स उसके उन पे देखा जा रहा होता है कि इन्वेस्टर जो हैं वो किस तरह का कॉन्फिडेंस है उनका बिज़नेस पे और कंपनी पे और मार्केट पे। तो ये तो हो गया जी स्टॉक। उसके बाद है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स जो हैं वो लो रिस्क आइटम होती है। बॉन्ड है एक तरह की गारंटी है। एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है तो उसका मतलब है कि कंपनी आपसे बोरो करती है मनी, लेकिन इन रिटर्न वो आपको एक स्पेसिफिक जो है वो रिटर्न देंगे आपको। ठीक है, प्रॉफिट एक देंगे एक लंबे पीरियड के तौर पे। वो हो सकता है कि आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल के लिए, तो आपको 1 साल के बाद उस पर इतना, या 3 साल का बॉन्ड था तो 3 साल के बाद इतना आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। अब बॉन्ड जो है वो लो रिस्क होते हैं, उसमें मुनाफा या उसमें रिवार्ड कम होता है, बड़ा फिक्स्ड होता है, मतलब जो उन्होंने बताया हुआ है वो आपको मिलने ही मिलने हैं, वो फिक्स्ड टर्म होती है उनकी तरफ से। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मार्केट कैसे जा रही है। आपको जो बॉन्ड पे जो शरह मुनाफा बताई गई है वो आपको वो देंगे, वो कंपनी देगी या होते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने ट्रेजरी बॉन्ड इशू किए होते हैं और उसमें इन्वेस्ट हो सकता है। तीसरा होता है फंड्स। अब फंड्स किस तरह के हो सकते हैं? आपने सुना होगा म्यूचुअल फ़ंड, आपने सुना होगा ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड। तो ये फ़ंड होते हैं कि एक तरह का जो है वो बास्केट अब उन्होंने बनाई होती है। फ़ंड मैनेजर्स कंपनीज़ होती हैं, एसेट मैनेजर्स कंपनी होती हैं, और उन्होंने एक बास्केट क्रिएट किया होता है, पूल क्रिएट किया होता है जिसमें सबसे पैसा लेके उसमें रखते हैं और उससे फिर डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो स्टॉक की निस्बत वो डिफरेंट इस तरह से होता है कि वो मल्टीपल स्टॉक हो सकते हैं, हो सकती है। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई है स्पेसिफिकली कि ये फ़ंड है, और ये फ़ंड है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी हाई रिस्क ले सकते हैं, जो कि हाई रिवार्ड देख रहे हैं, उन लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में या निश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फंड्स उस तरह से जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया होता है कि एक कैटेगरी में, एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, या ऐसे बिजनेसेस में जो कि
जो हाई रिटर्न दे सकते हैं, उसमें हाई रिस्क है। देखना ये है कि क्या आपके पास कौन सा बेहतर टाइम होता है कि जब आपने स्टॉक्स फॉर एग्जांपल उनमें इन्वेस्टमेंट करना होती है। तो जनाब, अगर मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि आप कुछ ना कुछ तो ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आप इसमें कॉन्टीन्यूसली बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि कॉन्टीन्यूसली आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि इसको कभी भी ना ये देखें कि ये शॉर्ट टर्म की बेस पे है। आपको इसको कभी भी ये ना देखें कि शॉर्ट टर्म में जो है ये गेन कर जाएगा और मैं इसमें इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें। तो ये नंबर 2 ऑप्शन आपकी होनी चाहिए। तीसरी ऑप्शन आपकी, जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास जो भी फंड्स हैं वो आप इस काबिल ज़रूर हों कि खुदा ना खास्ता आपका अगर नुकसान होता है तो ये ना हो कि सब कुछ ही बर्बाद हो जाए। तो आप, क्योंकि ये एक हाई रिस्क आइटम है स्टॉक्स की, तो उसमें हमेशा वो वाला पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये अप एंड डाउन एनी टाइम जा सकता है। तो वो वाला पैसा इन्वेस्ट करें जो आप समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको नुकसान होता है तो आपके दूसरे जो नॉर्मल लाइफ है आपको उसको इम्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने देखना है। तो आप इस टाइम पे अगर देखा जाए तो आजकल काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा है ज़्यादा। जो टाइम अगर देखा जाए तो जो टाइम अगर देखा जाए तो जो स्टॉक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो गिरी हुई हैं। तो अगर वो गिरी हुई है एक, तो वो डेफ़िनेटली वो एक बेस्ट टाइम होता है आपके लिए मार्केट में जाके परचेज़ करने के लिए, क्योंकि अगर वो मार्केट की बिल्कुल बॉटम सतह पे आई हुई है, एक लेट्स सपोज़ कि एक कंपनी का जो शेयर था वो पहले 50 रुपये का था और आजकल क्योंकि मार्केट कंडीशन ओवरऑल इस तरह से आई है, रिस्क काफ़ी आया और लोग सेल करना शुरू हो गए हैं, एक पैनिक क्रिएट होता है। तो आपके लिए वो बाय करने का फर्स्ट थिंग कि वो पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए वो बाय करने का एक बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप उसको बॉटम प्लेस से परचेज़ करेंगे और उसके बाद जैसे ही मार्केट कंडीशन ठीक होती जाती है, कंपनी परफॉर्म करना शुरू करती है, तो वो उसकी प्राइस वापस आना शुरू हो जाती है एंड यू डेफिनेटली गेन वेरी गुड एंड हैंडसम रिटर्न। तो ये जनाब एक क्विक समरी थी कि अगर आप देखें तो आप इन तीनों प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। सेविंग जो प्लेटफॉर्म जो होते हैं प्रोडक्ट, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, उनमें आजकल अगर देखा जाए तो शरह सूद काफ़ी कम हुई है, काइबर कम हो चुका है, बैंकों ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो गिरा दिए हैं, पहले से कम हो गए हैं। लेकिन अगर आप रिस्क तो और आप वैल्यूएट करना चाहते हैं कि आपके पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप स्टॉक्स में या दूसरे एवेन्यूज़ देखना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट इज़ अनदर ऑप्शन। तो उसमें देखना यही होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप इसकी हिस्टोरिक जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी की देखते हैं, कंपनी के आगे आने वाले प्लान्स देखते हैं, मार्केट कंडीशन देखते हैं, उसके मुताबिक आपने इकोनॉमी को देखना होता है। तो इन सब एलिमेंट्स को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आप अगर एक प्राइस आजकल गिरी हुई है तो दैट इज़ द गुड टाइम पोटेंशली फॉर यू कि आप उसमें स्टॉक परचेज़ कर लें। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में आपको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे और मज़ीद टॉपिक्स को टच करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।